हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा कि मैं इस टाइम पे ना अपने गांव जाती हूँ, इसीलिए मैं कहानी शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो हाँ, आप सबको सॉरी, मैंने कहानी शेयर नहीं कर पाई इसीलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहजहान और इबोना अभी रोड में थे और वो लोग ना बाहर से खाना भी खा चुके थे और वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे। तो ईबो ने ना एकदम दरवाज़ा सीट बेल्ट खोला और कहा कि चलो। तो शाहजहान ने कहा नहीं, मैं यहाँ पे वेट करूँगा, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा फ्राइज़ लाना, बर्गर लाना और ऑरेंज जूस लाना। और उसके बाद ना तो ईबो ने कहा ठीक है, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं चला जाऊँगा। और शाहजहान ना उसके हेड को हिलाया और वांग ईबो ने फिर से उसको पूछा कि ईबो ने मतलब शाहजहान ने ईबो से पूछा तुम कुछ नहीं खाओगे? तो ईबो ने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया और वो ना एकदम लीवोवन की तरफ देखा और ईबो ना बाहर जाने ही वाला था पर रुक गया। उसको पता था शाहजहान कुछ कहने वाले हैं। तो शाहजहान ना उससे कुछ कह पाता उससे पहले ना मतलब एकदम ना लीवोवन ना एकदम हड़बड़ाए में कहता है आई वॉन्ट टू ईट एयर, मतलब मुझे एयर खाना है। और ईबो ना एकदम मतलब और वो निकल गया, भाग गया। और शाहजहान ना एकदम कंफ्यूज होकर ईबो की तरफ देखता है। तो ईबो बोलता है उसका कहने का मतलब था उसको थोड़ा सा फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो ईबो ने कहा ठीक है। और मतलब शाहजहान ने ठीक है कहा और ईबो ना कहा यहाँ पे रुको, मैं जल्दी आ जाऊँगा। शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया, ईबो कार से बाहर गया। उसने देखा लीवोवन ना बाहर ही खड़ा है। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो एक ज़ोर का सांस छोड़ा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। 30 मिनट्स हो चुके थे। ईबो फाइनली रेस्टोरेंट से बाहर आया, बहुत कुछ लेके। और शाहजहान ना एकदम सो चुका था पर वो उठ गया डोर ओपन के आवाज़ में। और शाहजहान को ना ईबो ने एकदम ग्रम्पी टोन में कहा तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ, तुम कहाँ थे अब तक? तो ईबो ने लीवोवन को एक पैकेट दे के कहा ये ना तुम किसी और कार में रख दो। और लीवोवन ने बस चुपचाप अपना सर हिलाया। उसने बॉडीगार्ड्स को सारे पैक्स दे दिए और ईबो कार के अंदर आया और उसको ना शाहजहान ने बोला ईबो, और शाहजहान ने कहा और ईबो ने एक बहुत बड़ा केक लेके आया था। तो शाहजहान ने कहा ये केक क्यों है? तो ईबो ने कहा शाहजहान ने कहा हाँ, तुम्हें पता है आज तुम्हें पता है मेरा भाई कब मर गया था? तो शाहजहान क्वाइट हो गया, कहा नहीं। तो ईबो ने कहा 30 जुलाई। और उसने एक जूस का बॉटल शाहजहान को दिया। शाहजहान को एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि मतलब आज 30 जुलाई है और उसको ये नहीं पता था। शाहजहान ने एकदम ईबो की तरफ क्यूरियसली देखा और अचानक से शाहजहान को रियलाइज़ हुआ कि इस दिन को ना वो हमेशा ईबो के मम्मी पापा के पास जाता है और एक बड़ा सा केक लेके जाता है। पर अगर उसका भाई का डेथ डे है तो उन लोगों को केक नहीं कट करना चाहिए था ना, पर वो हमेशा इस दिन को केक कट करते हैं। पर शाहजहान ने ना एकदम स्लोली कहा मुझे लगा दिसंबर में होगा क्योंकि तुमने कहा था तब ठंड था। और ईबो का ना एकदम गले का आवाज़ टूट गया और वो कहा मुझे वो बहुत सडन था, पहली बार तब क्लाइमेट भी चेंज हो चुका था एकदम। शाहजहान ने एक बहुत ज़ोर का सांस छोड़ा और वो बहुत कुछ सोच रहा था। ईबो बहुत हर्ट हो रहा था। उसको पता नहीं था कि उसको पता था कि ईबो उससे भाई के साथ कितना प्यार करता था। उसका गला शेक कर रहा था उसका भाई के बारे में बोलते हुए। शाहजहान ने कहा आई एम सॉरी मुझे। और फिर से ईबो ने कहा आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी है। शाहजहान एकदम क्वाइट हो गया और ईबो ने ना उसको एकदम शाहजहान की तरफ देख के बोला उन लोगों को विश मत करना, वो मैं ही हूँ जो हमेशा केक लेके जाती हूँ पर कोई उन्हें विश नहीं करता है। और वो ऐसे ही थे, पहले से सेलिब्रेट नहीं करते थे अपने वेडिंग एनिवर्सरी को, पर भैया के मरने के बाद वो लोग और चुपचाप हो गए उनके एनिवर्सरी को लेकर। शाहजहान एकदम चुप हो गया। कुछ मिनट के बाद शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया और ईबो को ना हक कर लिया और ईबो ने उसको कस के पकड़ लिया। और लीवोवन ना एग्जैक्टली वही टाइम पे कार में एंटर हुआ। शाहजहान और ईबो ने अपने हक को ब्रेक किया। शाहजहान ने ईबो का हाथ को पकड़ा और बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों चुपचाप थे और लीवोवन ने फाइनली कार स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ईबो के घर पे ईबो
एकदम घर पे पहुँचे और सब लोग ना बैठे थे। कैरमल ना एकदम शाहजहान के पास गया, मेरा बीबी आ गया, और एकदम शाहजहान के पास जाके उसको हक कर पाता उससे पहले क्रिस्टल ने ना शाहजहान को हक कर लिया। सब लोग चुप हो गए क्योंकि कैरमल और क्रिस्टल का ये बिहेवियर बहुत बचकानी थी और वो लोग ना हमेशा एकदम बच्चों की तरह फाइट करते थे। टॉपिक था मेरा बेटा मेरा सन इन लॉ। और प्रेगनेंसी के बाद ना कैरमल ली दोनों का बहुत ख्याल रखता था, शाहजहान का भी और उसके मतलब जो बड़े बेटे था उसका भी। पर क्रिस्टल ना इतना शाहजहान का ख्याल नहीं रख पाती थी क्योंकि उसके अपने बेटी श्वानलो और बहू जोई का ख्याल बहुत रखना पड़ता था क्योंकि अभी ना मतलब उसका जो मतलब श्वानलो का जो सास था वो ना अभी थोड़ा बीमार थी। तो क्रिस्टल ने कहा मेरा बेटा आ गया, तो कहा मेरा सन इन लॉ आ गया, और सब लोग ना एकदम चुप हो गए। और तब अचानक से ना शहनशाह कहता है चलो चलो 10 बजने वाले, चलो चलो खाना खाते हैं, और सबने अपना सर हिलाया और क्रिस्टल जियांग ना एकदम दोनों का मतलब दोनों ने शाहजहान का हाथ पकड़ा और एकदम ईवो का हाथ बाईजिया ने पकड़ा और कहा चलो, और वो लोग ना एकदम मेंशन के बैक साइड पे गार्डन की तरफ चले गए डिनर मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सब लोगों ने ना एकदम चेयर्स पे बैठे, वहाँ पे सब डी वांगी बो सब लोग बैठे हुए थे और वो ना सब मतलब शहनशाह के सारे लोग कैरमल ली सब ने लाल पहना हुआ था। शाहजहान ने एक प्यारा सा स्माइल दिया, उसको पता चला शायद बोवन का फेवरेट कलर रेड था इसीलिए सब ने आज रेड पहना है। वो सब लोग ये बोवन के बारे में बोलते नहीं थे पर एकदम दिल से उसको याद करते थे। और दोनों मतलब कैरमल ने नोटिस किया दोनों एक बड़ा सा केक लेकर अलग टेबल पे रखने वाले थे। तो कैरमल ने कहा रुको, उसको यहाँ पे सर्वेंट ने उस केक को वहाँ पे रख दिया और वो लोग चले गए। शायद कैरमल और शहनशाह लोग देख के वो कर दिए और सब लोग ना एकदम क्यूरियसली उन लोगों की तरफ देखने लगे क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था और जिन लोगों को पता था वो लोग चुप थे। कैरमल और शहनशाह उठे चेयर से और वो एक प्लेन वाइट केक था और उसके ऊपर कोई भी लिखा हुआ नहीं था। उन लोगों ने एक साथ नाइफ को पकड़ा और केक को कट कर दिया। किसी ने क्लैप नहीं किया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, सबको लगा नॉर्मल केक कटिंग हो रहा है। और उसके बाद वो दोनों बैठ गए और कहा इसको सबको सर्व कर दो। और वो सर्वेंट अपना सर हिलाया और कैरमल ना एकदम वांगेबो की तरफ देख के बोला कितने घंटे रुकने वाले हो तुम यहाँ पे? तो कैरमल कहता है मैं कल सुबह को जाऊँगा। और सब लोग ना एकदम चुप हो गए क्योंकि आज पहली बार था जब वांग ईबो एक पे रुकने वाला था, वो भी अपने शाहजहान के साथ। रात को वो शाहजहान अच्छी से सो रहे थे एक रूम पे और सब लोगों का डिनर भी हो चुका था। पहली बार वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बजे थे। कैरमल लिए रेलिंग के बाहर खड़ी थी और वो ना बेडरूम्स को देख रहे थे और उनका ना मतलब पहला जो सन का दिन के बाद उन लोगों ने कभी भी अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और वो लोग चुप करके कुछ कभी भी एक साथ केक नहीं काटा। पर आज उन्होंने केक काटा और उन्होंने इस मेंशन के ऊपर 5 बेडरूम्स बनाए। पहला बोबंग के लिए, उसके बाद हियाकुन के लिए और तीसरा जो था वो बाइजिया के लिए था पर बाइजिया भी नीचे रहती थी और वो कैरमल ली एकदम चुपचाप बेडरूम्स की तरफ देख रही थी। उसने फाइनली मतलब उसका बेटा फाइनली घर आ चुका शायद वो लोग दर्द से फाइनली शायद उन लोगों का जो एक्चुअली समय किसी भी दर्द को हील नहीं कर पाता, वो तो हम इंसान होते हैं जो उस दर्द के साथ रहना हम लोग कभी मूव ऑन नहीं करते हैबिचुएट हो जाते हैं इस दर्द से और इसके साथ ही सांस उसको भूलना चाहते हैं एकदम सब कुछ उसको याद आ गया वो अपने घर के सामने गया। कैरमल ली के पास भी उसको पीछे से पकड़ लिया
और कैरमेली ना दूर से अपने हस्बैंड को आते हुए देख रही थी। शायद इस उम्र में आके उसको इतना नहीं सोचना चाहिए, पर उसकी आंखों में आंसू थे। कैरमेली को उसने पीछे जो पकड़ा और कान में कहा, चल सोने चलते, बहुत रात हो चुकी है। उसके बाद ना एक हेड पे प्यारा सा किस किया। कैरमेली ने अपने सर को हिलाया और एक छोटू सा स्माइल दिया। उसने अपने हस्बैंड को घूम के हक किया और वो लोग अपने बेडरूम की तरफ चले गए। मुझे पता है कि कहानी का पार्ट्स बहुत ही छोटा बना है, पर हाँ, आज की कहानी इतना ही। मिलते हैं कल इसी कहानी का नया पार्ट लेके। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।